हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राघव ज्ञानमाला यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। सबसे पहले है जो पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति तथा समय का निर्धारण करने के लिए दो रेखाओं का अध्ययन किया जाता है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं जो हमारी पृथ्वी यानी ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो इस पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का जो निर्धारण करती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। हमारी पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों होती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो इसी के ही अलग अलग नाम होते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसी अक्षांश रेखा से पृथ्वी दो भागों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध यानी कि 0 डिग्री से ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो होती है दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में विभाजित करती है। हमारा भारत देश एवं राजस्थान राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी कारण भारत या राजस्थान राज्य के लिए हमेशा अक्षांश उत्तर से उत्तर चलता है। दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी के ग्लोब पर सामान्यतः सीधी या खड़ी रेखा यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये सीधी खड़ी रेखा, ये होती हैं देशांतर रेखाएं जो इस पृथ्वी के समय का निर्धारण करती हैं। समय का निर्धारण करने वाली होती हैं देशांतर रेखाएं और जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण करने वाली होती हैं अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। पूर्वी गोलार्ध दो भागों में विभाजित करती है 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, इन दो भागों में विभाजित करती है। और हमारा भारत देश एवं राजस्थान राज्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत और राज्य राजस्थान स्थित है। भारत और राजस्थान राज्य के लिए हमेशा देशांतर पूरब से पूरब चलता है। इसमें जो मेन बात है, जो ध्यान देने ज़्यादातर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये है कि जैसे पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है। इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण, तो इसके लिए हमें अक्षांश रेखाएं याद रखनी है कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण करती हैं। दूसरा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हमें भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी के